हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज है 7 जनवरी यानी कि रविवार। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो ये तो ध्यान रहता ही नहीं है कि आज क्या वार है। मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग की तभी देखा था कि आज तो कल तो संडे था, नहीं तो अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं ना तभी हम ये सारी बातें ध्यान में रखते हैं और ज़्यादातर संडे का ये रहता है कि कल संडे है। बच्चों के स्कूल जाने की तो एक अलग ही रूटीन रहती है हमारी। उसमें तो इनकी ड्रेस पहनना, ओढ़ना, खाना पीना सब कुछ चलता रहता है, तो हमें तारीख दिन सब ध्यान रहता है। अभी छुट्टियां हैं तो कुछ भी ध्यान में नहीं रखते हैं, बस डेली डेली अपने काम में ऐसे ही लगे रहते हैं। तो जी ये लेकर आए थे कल 2 फूल के पौधे। कल नहीं परसों लेकर आए थे, ये परसों के ही रखे हैं। मैंने तो लगाए नहीं थे, टाइम भी नहीं मिलता है और मैं पौधे वगैरह लगाती भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से इतने ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार नहीं होते हैं। वैसे इस बार पहली बार मैंने पालक, थोड़ा सा लहसुन, धनिया और ये घिया की बेल बीजी थी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है और मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई। नहीं तो बाकी पहले मैंने कभी कुछ बीजा था ना थोड़ा बहुत, तो इतना ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार नहीं होता था, तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था। अभी यहाँ पर आने के बाद मैंने ये 2-3 चीज़ें बीज कर देखी थी और काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। और अभी बस ये 2 फूल के पौधे लगा दिए हैं। वैसे देखिए थोड़े थोड़े करके हम पेड़ पौधे लगाते रहते हैं तो पौधे तैयार भी हो जाते हैं और घर में अच्छे भी लगते हैं। खेत में तो हमारे यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर इस ज़मीन में इतने ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार नहीं होते हैं। बस ये 1-2 फूल के पौधे लगाए हैं, वो भी गमलों में। ज़मीन में तो इतनी ज़्यादा दीमक है कि कुछ भी नहीं बनता है। एक नीम का पेड़ लगा है, बाकी अमरूद वगैरह 1-2 पौधा जो भी हमने लगाया था सब खत्म हो गए हैं। और ये देखिए ये फूल के पौधे वैसे देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, डलिया के फूल हैं ये। और अभी बन गई है हमारे लिए 2 कप चाय। ये ईशांत ने बिच्छू बंटी लगाई थी। सर्दियों के मौसम में तो पौधे सारे के सारे मुरझा जाते हैं, लगभग ऐसे हो गए हैं जैसे कि जल गए हैं। अभी इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं हुई है, पाला नहीं पड़ा है इस बार। जैसे हल्की हल्की बर्फ़ पड़ती है, ओस गिर रही है, लेकिन फिर भी पेड़ पौधे बिल्कुल मुरझा गए हैं। इस रुत में तो पेड़ पौधे ऐसे ही रहते हैं। तो जी बस अभी मैं आ गई थी चाय पीने के लिए। बाकी तो देखिए इनको अभी लेट थोड़ा सा खेत जाना रहता है और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, पर हमारे घर के काम चलते ही रहते हैं। तो मैंने झाड़ू लगा दी है, गोबर उठा लिया है और अभी रख देती हूँ हारा लगाकर दूध गर्म होने के लिए। चाट तो चूल्हे पर बना लेते हैं, दूध हारा में ही रखना रहता है। और हल्की हल्की धूप निकली है आज, कई दिनों के बाद सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं। आप सब ने भी बताया था कि थोड़े थोड़ा आज कई दिनों के बाद धूप निकली है हमारे यहाँ। बाकी तो देखिए मौसम तो लगभग हर जगह एक जैसा नहीं रहता है, कहीं निकलती है कहीं नहीं निकलती है। तो आज हल्की हल्की धूप निकलनी स्टार्ट हुई थी तो मैंने कपड़े तार पर डाल दिए हैं। ये कल धुले थे और सर्दियों में यही है कि 2-3 दिन कपड़ों को अंदर बाहर करते रहो, क्योंकि धूप तो निकलती नहीं है। आज तो फिर भी थोड़ी बहुत धूप निकली है तो मैंने सुबह ही इनको तार पर डाल दिया है। हो सकता है दिन छिपे तक बिल्कुल सूख भी जाए। धूप निकलेगी तो सूख जाएंगे, नहीं निकलेगी तो फिर कल इनको थोड़ी सी धूप दिखानी पड़ेगी। बाकी सर्दियों के मौसम का तो यही है कि एक दिन धूप निकलती है, अगले दिन फिर पता नहीं कैसा मौसम हो। जैसे कि अगले दिन हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ओस गिरी थी, धूप नहीं निकली पूरा दिन। अभी खाना वाना हो गया था, नहा धोकर मैं बैठ गई हूँ अचार बनाने की तैयारी करने में। गाजर और हरी मिर्च का अचार बनाने वाली हूँ मैं। गाजर तो मैंने काट कर धूप में रख दी थी। गाजरों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए धूप दिखानी रहती है और अभी मिर्च भी कट करके थोड़ी सी देर इनको भी धूप में रख देते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 3:30। मैंने भैंसों को सानी डाल दी है और अभी तैयार कर लेती हूँ 2-4 मिर्च मसाले अचार के लिए जो जो मुझे चाहिए हैं। और बाल मैंने आज अभी तक बनाए ही नहीं है, ठीक ठाक लग रहे थे। रितिका बैठ गई है स्कूल का काम करने के लिए और मेरी चपटी हमेशा रितिका ही बनाती है, क्योंकि मुझे खुद से इतनी अच्छी तरह से बाल बनाने नहीं आते हैं। इतने ज़्यादा बाल है भी नहीं, फिर भी हेयर स्टाइल का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल चोटी भी नहीं बनानी आती इतनी अच्छी तरह से। और ये देखिए ये मैंने मसाले तैयार किए हैं, सौंफ, बिल्कुल थोड़ा सा जीरा और ये लौंग, इलायची और कलौंजी, ऐसे अंदाज से लिए हैं सारे के सारे मसाले। और ये राई मैंने अलग रखी है क्योंकि राई को भुनने में बहुत कम टाइम लगता है, या फिर इन मसालों में गरम गरम में मिक्स करेंगे तब भी राई हमारी भुन जाएगी। तो अभी इन मसालों को हल्का सा भून लेते हैं। उठ ली के? उठ ली और सोती थी।
कोई ना, ये बांध ले, खिला रखे है। और सर्दियों के मौसम में गाजर का अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं तो बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। इस बार तो मैंने पहली बार बनाया है आज ये गाजर और हरी मिर्च का अचार। अभी बनाया भी नहीं है, बनाने जा रही हूँ। और इस वाले अचार में हम मसाले भूनकर ही डालते हैं, क्योंकि ये अचार हमारा झटपट बनकर तैयार हो जाता है, तो इसमें मसाले भूनकर ही डाले जाते हैं। बाकी जो लंबे टाइम के लिए हम अचार रखते हैं उसमें कच्चे भी डाल लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं भूनकर ही मसाले डालती हूँ अचार वगैरह में। अच्छी खुशबू आती है और अचार भी हमारा जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और उन मसालों में मैं मेथी डालना भूल गई थी, तो मैंने 1 चम्मच मेथी भी बाद में भून ली है। अभी मसाले हमारे हल्के से ठंडे हो गए थे, तो इनको दरदरे मिक्सी में पीस लेते हैं। मेथी वगैरह हम डालते हैं तो सिलबट्टे पर पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जी ये देखिए, ये हमारे मसाले दरदरे पीस चुके हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ राम लड्डू। उसके लिए मैंने ये दाल कल रात को भिगोई थी और छलनी में छान लिया है इसको अच्छी तरह से, ताकि इसका पानी निकल जाए। बस अभी ये दाल और पीस लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अपनी रसोई में। यहाँ पर तो बस मेरा इतना ही काम रहता है। बोल के लाए कोई जरूरत को नहीं। ये बीच बीच के पत्ते लेने हो है देख बस माँ, ये पत्ते चुटकी चुटकी। तो ये दाल मैंने पीस कर रख दी है, ये देखिए। और अभी बना लेते हैं चटनी। पहले मैंने सोचा कि बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी टाइम का हिसाब किताब देखते हुए पहले चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। वहाँ से फिर आना बार बार में, और मुझे अचार भी बनाकर तैयार करना है। तो ये मैंने काफी सारा हरा धनिया लिया है और बिल्कुल छोटे छोटे मूली के पत्ते लिए हैं, जो कि हम लेकर आए हैं हमारे पड़ोसियों के यहाँ से मांगकर। खेत में इतनी सारी मूली हो रखी हैं और रोज इनको बोलती हूँ मैं, आधे टाइम इनको ध्यान ही नहीं रहता है। तो ये धनिया और मूली के पत्ते काट लिए हैं और ये लिया है मैंने छोटा सा अदरक का टुकड़ा, इसको भी इसी में कट कर लेते हैं। और साथ में हम डालेंगे ये हरी मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये डाल दिया थोड़ा सा काला नमक, बिल्कुल थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा आधी चम्मच सफेद नमक, नमक कते ज्यादा ना हो जाए रितिका। 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 नींबू का रस। ये भी हमारे खेत के नींबू हैं। तैयारी तो मेरी कल से ही चल रही थी, सिर्फ नींबू आए हैं, मूली आई नहीं। इसी ताड़ के पिस गई। इसी तो कोनी, इसमें 1 चम्मच दही गिरानी पड़ेगी। क्या तय मिर्च तो घेरी चम्मच तय। ये हमारी माता श्री चटनी लेके आते हुए, और ये हम कटोरी फैलाते डाल दो।
अभी चटनी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। अंदर के रसोई का सारा काम निपट गया था, तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर। आज मैंने वैसे चटनी भी मिक्सी में ही पीस कर तैयार कर ली है। और ये देखिए, चटनी वैसे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। वैसे देखा जाए तो ये चटनी पराठों के साथ भी खाने में काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख ली है और 1.5 कड़छी तेल डाला था। उसमें सबसे पहले डाल दी 2 चुटकी हींग और फिर डाल देंगे हम इसमें हमारी गाजर और हरी मिर्च। पहले अचार बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस अचार को बनने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और सर्दियों के मौसम में पराठे, पूरी किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। वैसे भी अचार तो घर पर होना ही चाहिए, तो मेरी तो आदत है, मैं जब भी जो भी सब्ज़ी जिस सीज़न में रहती है अचार बनाकर रख लेती हूँ। बच्चों का ये है कि कोई सब्ज़ी पसंद नहीं रहती तो अचार के साथ खा लेते हैं, और वैसे भी हमारे घर में गाजर का अचार सबको पसंद है। तो जी बस 2 मिनट के लिए मैंने गाजर और हरी मिर्च को ढककर पकाया था, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। उसके बाद फिर डाल दिए हमारे भुने हुए मसाले और साथ में डाल दी इसमें लाल मिर्च, हल्दी। 1 चम्मच लाल मिर्च डाली मैंने, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ही मैंने नमक डाला है। बस अभी सभी मसालों को हम 2 मिनट के लिए गाजरों के साथ पका लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस अचार को बनाने में 5 मिनट ही लगती हैं। और अभी झटपट हम कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और कढ़ाई पर हम ढक्कन वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। ढक्कन लगाकर हम रख देते हैं तो भाप से फिर हमारा अचार बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ढक्कन रखते हैं तो फिर थोड़ी बहुत भाप तो अचार में गिरती ही है। तो जी बस अभी अचार हमारा ठंडा होता रहेगा और अभी कर लेते हैं राम लड्डू बनाने की तैयारी। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम रहता है वो रहता है दाल को फेंटने का। तो दाल को हमें कम से कम 8-10 मिनट के लिए तो फेंटना ही रहता है, और दाल को हम अच्छी तरह से फेंटते हैं तभी हमारे राम लड्डू अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो जी ये देखिए, दाल को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और अभी मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है। इसमें दाल डालकर देखेंगे तो दाल हमारी ऊपर तैरने लगती है। दाल ऐसे पानी में तैरने लगती है तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल परफेक्ट हमारी दाल तैयार हो गई है राम लड्डू बनाने के लिए। तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। पहले मैंने तेल को अच्छी तरह से गर्म किया था, उसके बाद फिर आँच को थोड़ा सा धीमा कर दिया है, क्योंकि ये मूंग दाल की पकौड़ी बनाने के लिए हमें इतने ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत नहीं रहती। ज़्यादा तेल अगर हमारा गर्म रहेगा तो फिर एकदम से ये बाहर से लाल हो जाती हैं और अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तेल जैसा हम डेली सब्जी बनाने के लिए रखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और जैसे ही मैंने ये मूंग दाल की पकौड़ी कढ़ाई में डाली हैं, तैर कर ऊपर आ गई हैं और साइज़ भी इनका डबल हो जाता है कढ़ाई में डालने के बाद। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मूंग दाल डालनी रहती है हमें, क्योंकि ये फूल कर अपने साइज़ से डबल हो जाती हैं। तो जी बस अभी हल्का सा सुनहरा कलर आ गया था, झटपट से मैंने मूंग दाल की पकौड़ी बाहर निकाली हैं और अभी थोड़ी सी और डाल लेते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हुई थी तब से मैंने इनके लिए कुछ भी बनाया ही नहीं था खाने में, और बच्चों को आप सबको पता ही है। और आज संडे भी था, स्कूल जाते हैं तब तो संडे को कुछ ना कुछ बनता ही है, लेकिन स्कूल नहीं जाते हैं तो अभी कुछ भी नहीं बन रहा था, वही अपना घर का सादा सिंपल खाना चल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा बहुत कुछ बना लेते हैं। तो जी ये देखिए, और बस अभी राम लड्डू तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और बाकी आप सबको पता ही है कि प्लेट लगाने की जिम्मेवारी रितिका की रहती है, तो बाकी की जो भी तैयारी थी सारी रितिका ने कर दी है। और ये देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। तो अभी लगा लेते हैं प्लेट। मैं तब तक राम लड्डू बाकी के जो बच गए हैं वो बनाकर तैयार कर लेती हूँ। घर पर बना रहे हैं तो थोड़े से ज़्यादा ही बनाएंगे ताकि बच्चे घूमते फिरते खाते रहें, और वैसे भी ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़ तो बनती नहीं हैं। लेकिन मेरा तो ये है कि जब भी बच्चों का मन रहता है और घर पर जो चीज़ रहती है उससे मैं इनके लिए कुछ ना कुछ बनाकर तैयार कर ही लेती हूँ। तो जी बस अभी सबसे पहले रखे राम लड्डू, उसके बाद फिर जो हमने स्पेशल मूली की चटनी बनाकर तैयार की थी वो। और सच बताऊँ तो मूली की चटनी से ही इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था। ये वाली चटनी मुझे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और ऊपर डाल दिए ढेर सारे मूली के लच्छे। आते टाइम ये भी खेत से मूली लेकर आ गए थे। और साथ में इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, 2-3 चीज़ें डालकर ही काफ़ी अच्छी हमारी प्लेट बनकर तैयार हो गई थी। मसाले भी डालने नहीं रहते। तो जी आज की हमारी स्पेशल राम लड्डू चाट की प्लेट हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ये देखिए पकोड़े हमारे कितने ज़्यादा अच्छे बने हैं, बिल्कुल नरम और बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। ना इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है और ना ही इतना ज़्यादा टाइम लगा है। तो अभी जो हमने प्लेट लगाई थी वो तो दे दी है इनको, और माँ भी आ गई थी। माँ का तो ये है कि सुबह खाने के टाइम तो रजाई में से निकलती है और
और बस फिर से हम चूल्हे में आग जला लेते हैं। सर्दियों में तो ये है कि बस चूल्हे के पास बैठे रहो। तो जी बस अभी चाट खा लेते हैं और एक पकौड़ा मैंने डैनी को भी डाल दिया है। इसकी आदत बच्चों ने कुछ ऐसी बिगाड़ दी है क्योंकि इसको तली हुई चीज़ें, दही, लस्सी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद है। पर बच्चों का ये है जो कुछ भी खाते हैं ना साथ में इसको थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं। तो अभी इसकी भी वही आदत हो गई है। घर में कुछ भी बनता है तो ये आगे पीछे घूमता ही रहता है और फिर ऐसे देखा नहीं जाता है। तो थोड़ा बहुत मैं भी इसको डाल ही देती हूँ। बाकी मैं तो फिर भी ध्यान रखती हूँ, लेकिन बच्चों का ये है कि कुछ ना कुछ इसको डालते ही रहते हैं। और ये लेकर आए थे ये तिरपाल भैंसों के सामने लगाने के लिए। वैसे तो हमने ये 2 पर्दे लगा रखे हैं पर तिरपाल में से हवा नहीं जाती है बिल्कुल भी। और अभी ठंड 2-3 दिन से थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ गई थी। पशु हो या हम हो बीमार हो जाते हैं, फिर हमें वो पैसे डॉक्टर को भी तो देने पड़ते हैं। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रख लें। और एक मेरी सिस्टर का कल परसों कमेंट आया था, शायद परसों के व्लॉग पर आया था, जो मैं मिट्टी की मेरी हांडी या फिर टोपिया जो कुछ भी वो लेकर आई थी, वो एक बार इस्तेमाल करने के बाद फूट गया था। तो मैंने आप सबके साथ इसीलिए शेयर की थी वो बात, ताकि आप सब जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं वो ऐसी गलती ना करें और मिट्टी का कोई भी बर्तन ना खरीदें। आप वो व्लॉग देख सकते हैं। आप में से भी कईयों ने कमेंट किए हैं कि हम तवा, कढ़ाई वगैरह लेकर आए थे, सब एक बार इस्तेमाल करते ही फूट गई। तो जी देखिए, उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पास तो कोई कमी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी तुम हमेशा गरीबी दिखाती हो। तो इसमें गरीबी दिखाने वाली तो कोई बात है नहीं। मेरे हिसाब से तो 350-400 रुपये कोई कम नहीं है। अगर गांव के हिसाब से देखा जाए तो जैसे हम खेत में काम करते हैं तो मजदूर लेकर आते हैं तो 400, 500, 600 ऐसे रुपए देते हैं। तो ज़रा सी देर में एक आदमी के पूरे दिन की जो मेहनत रहती है वो ख़राब हो जाती है। अगर मेरे व्लॉग में दिखाने से किसी की मेहनत बचती है तो फिर इसमें गलत क्या है। और मुझे उनकी बात बिल्कुल भी बुरी भी नहीं लगी, क्योंकि जिस हिसाब से आज का टाइम है लोगों के पास जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखाने की कोशिश करती हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे पास सब कुछ है और फिर भी मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिखाती हूँ। और ये बड़ी ही अच्छी बात है, क्योंकि इंसान के पास थोड़ा सा पैसा आता है तो वो कब बदल जाता है उसको खुद को भी पता नहीं चलता है। हमारे पास पैसे हैं फिर भी हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात तो है नहीं। लेकिन हाँ, ये एक बात है कि मैं ना तो कभी ये बोलती हूँ कि हमारे पास ये है, ये नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा है। कभी भी किसी भी बात के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ। जो हमारी सिंपल सी लाइफ़स्टाइल है, खान-पान है, तीज-त्योहार है, वही आप सबको दिखाती हूँ। बाकी तो हमारा जो भी लाइफ़स्टाइल है वो आप सबके सामने ही है, पैसा है या नहीं है। तो जी बस अभी सबका खाना हो गया था। आज सबने दूध बाद में लिया था और डैनी के लिए भी मैंने एक रोटी बचा कर रख रखी थी। वैसे इसका भी खाना हो गया है, सबके साथ ही खाना खा लेता है। और अभी इसको एक रोटी और दूध डाल देती हूँ और अभी लेती हूँ आप सबसे विदा। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।